एक बार की बात है, शहर के बाहर एक पुराना लेकिन बहुत अनुशासित विद्यालय था। उस विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों को भी बहुत महत्व दिया जाता था। वहाँ हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक परीक्षा चल रही थी। परीक्षा का माहौल बहुत गंभीर था। सुबह से ही विद्यालय में चहल पहल थी। बच्चे अपनी अपनी किताबें पकड़े हुए थे। कुछ बच्चे आखिरी बार रिवीजन कर रहे थे। कुछ बच्चों के चेहरे पर डर था तो कुछ के चेहरे पर आत्मविश्वास। उसी कक्षा में एक लड़का था, आर्यन। आर्यन कक्षा का सबसे होशियार और मेहनती छात्र था। पूरा साल उसने मन लगाकर पढ़ाई की थी। शिक्षक भी उससे बहुत उम्मीद रखते थे। उसके माता पिता को पूरा भरोसा था कि वह टॉप करेगा। परीक्षा शुरू हुई। प्रश्न पत्र मिला। आर्यन ने पहला सवाल देखा। उसे उत्तर आता था। दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर वह लिखता चला गया। उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। समय बीतता गया। अब प्रश्न पत्र का आखिरी पन्ना बचा था। जैसे ही आर्यन ने अंतिम प्रश्न पढ़ा, उसका हाथ अचानक रुक गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अंतिम प्रश्न था, विद्यालय में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा सबसे पहले विद्यालय आता है? उस व्यक्ति का नाम लिखिए। आर्यन सोच में पड़ गया। उसने कक्षा में चारों ओर देखा। सभी बच्चे सोच रहे थे। किसी के चेहरे पर उलझन थी, किसी के चेहरे पर असमंजस। आर्यन के मन में एक चेहरा उभरने लगा। एक महिला का चेहरा। पतली सी काया, सांवले रंग की, लंबा कद, बालों में हल्की सी सफ़ेदी, उम्र लगभग 50 वर्ष। वही महिला जो रोज सबसे पहले विद्यालय आती थी, जो सुबह सुबह झाड़ू लगाती थी, जो कक्षाओं की सफाई करती थी, जो बरामदे धोती थी, जो बिना किसी शिकायत के अपना काम करती थी। आर्यन उसे रोज देखता था, लेकिन उसने कभी उसका नाम जानने की कोशिश नहीं की थी। कक्षा में बैठे अन्य बच्चों के दिमाग में भी वही चेहरा घूम रहा था। लेकिन समस्या एक ही थी, उस महिला का नाम किसी को नहीं पता था। कुछ बच्चों ने उत्तर में लिखा, विद्यालय की सफाई करने वाली महिला। कुछ ने लिखा, जो रोज झाड़ू लगाती है। कुछ बच्चों ने उसका रंग रूप लिख दिया और कुछ बच्चों ने उस प्रश्न को खाली छोड़ दिया। घंटी बजी। परीक्षा समाप्त हो गई। बच्चे बाहर आए, लेकिन आज किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। सभी उसी आखिरी प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे। अगले दिन जब शिक्षक उत्तर पुस्तिकाएं लेकर कक्षा में आए, तो बच्चों के मन में उत्सुकता थी। एक बच्चे ने हिम्मत करके पूछा, सर, उस महिला का हमारी पढ़ाई से क्या संबंध है? हमसे ऐसा सवाल क्यों पूछा गया? पूरा कक्षा शांत हो गई। सभी बच्चों की नज़र शिक्षक पर टिक गई।
शिक्षक ने मुस्कुराते हुए उत्तर पुस्तिकाएं मेज पर रखी। फिर बहुत शांत स्वर में बोले, बच्चों, यह सवाल मैंने जानबूझकर पूछा था। बच्चे और ध्यान से सुनने लगे। शिक्षक बोले, हम रोज इस विद्यालय में आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ने के सपने देखते हैं, लेकिन क्या हम अपने आसपास के लोगों को पहचानते हैं? उन्होंने आगे कहा, वह महिला जो सबसे पहले स्कूल आती है, वह इस विद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर वह न आए तो कक्षाएं साफ न हो, पर्यावरण स्वच्छ न रहे, आप ठीक से पढ़ भी नहीं पाएंगे। शिक्षक की आवाज़ थोड़ी भावुक हो गई। उन्होंने कहा, आप सबने उसे देखा है, लेकिन उसके नाम को जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे हैं। इसका मतलब यह है कि आप अभी पूरी तरह जागरूक नहीं हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। शिक्षा हमें इंसान बनना सिखाती है। यह सिखाती है कि हमारे आसपास हर व्यक्ति का सपना अपना महत्व होता है, चाहे वह शिक्षक हो या फिर चाहे चपरासी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो। कक्षा पूरी तरह शांत थी। कई बच्चों की आंखें झुक गई। आर्यन का सिर शर्म से झुक गया। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, कोई भी छोटा नहीं होता। हर व्यक्ति खास होता है। किसी को भी नज़रअंदाज मत करो। उस दिन के बाद विद्यालय का माहौल बदल गया। बच्चे सुबह उस महिला को नमस्ते करने लगे। उसका नाम पूछा, उससे बात करने लगे और पहली बार उस महिला के चेहरे पर भी एक सच्ची मुस्कान दिखाई दी। धन्यवाद।